हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं मंडे 6 जनवरी 2025 के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है। उससे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो डाउ जोन फ्यूचर लगभग एक से 116 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है अभी। देखिए, अमेरिका में अपनी एक न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग चल रही है, जैसे कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा तरीके से चेंज होने वाला है। ट्रम्प साहब आने वाले हैं 20 जनवरी को, और इसलिए थोड़ी वॉलेटिलिटी वहाँ थोड़ी ज़्यादा बनी हुई है। बिकॉज क्या उनके डिसीजन इम्पैक्ट करने वाले हैं वहाँ की इकोनॉमी को और साथ के साथ ग्लोबल इकोनॉमी को। तो इसी वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में इसको लेके। बात करते हैं हम इंडियन मार्केट की। तो देखिए, कल के ज़बरदस्त निफ्टी के लगभग 400 मूव के बाद आज लगभग आधा पूरा निफ्टी स्वाइप आउट हो चुका है और निफ्टी बैंक पूरी तरीके से गिव अप कर चुका है। तो आखिर ये सब क्यों हुआ और क्या रीज़न हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक न्यूज़ की। देखिए, चाइना में एक नया वायरस सब्स्टिट्यूट हुआ है, जो कि HN HMPV के नाम से है। अभी तक ये चाइना में ही है। फ़िलहाल ये स्प्रेड होने की अभी तक न्यूज़ नहीं है, लेकिन चाइना में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ है ये। और देखिए, चाइना से खबर आनी थोड़ी मुश्किल है बिकॉज़ ऑफ़ द वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा है मीडिया की। चाइना कभी भी अपना डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करता। इनफैक्ट अभी तक डब्ल्यूएचओ उनसे कोविड का डाटा माँग रहा है, वो भी उनको नहीं दिया गया है कि एग्ज़ैक्टली कितने लोग गो ने जान गँवाई है और कितना इम्पैक्ट इससे हुआ था। तो चाइना से थोड़ी न्यूज़ ग्लोबली जाना बहुत मुश्किल है। बट कहीं हमारी मार्केट इसी वजह से तो नहीं गिर रही, या मार्केट में कहीं एक सिचुएशन ये तो नहीं बन रही, ये फ़ियर फैक्टर तो नहीं बन रहा कि क्या वही कोविड वाला इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है, मैं गेस कर रहा हूँ कि शायद ऐसा हो, ये भी एक फैक्टर हो सकता है उनमें से। क्योंकि ये इम्पैक्ट है काफ़ी चाइना में। मैंने देखा था कुछ आर्टिकल्स, वहाँ का न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं, काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है वहाँ पे। इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो रही है। फ़िलहाल इंडियन अथॉरिटी ने डिनाई करा है किसी भी ऐसी चीज़ों से। उन्होंने बोला है हम बिल्कुल नज़र बनाए हुए हैं, जो भी चीज़ें होंगी। बट देखिए, कुछ भी चीज़ें होती हैं मार्केट में, थोड़ा-सा इम्पैक्ट बहुत अर्ली भाँप लेते हैं मार्केट इस चीज़ को। तो शायद इस चीज़ का हो, कुछ परसेंटेज शायद इस चीज़ का इम्पैक्ट हो। बाकी बात करते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। देखिए, 1 दिन की ये कैंडल है, 1 दिन का चार्ट है ये। और कल बहुत ज़बरदस्त मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिखाया था यहाँ 24,000 का, और लगभग 24,250 तक मार्केट गया। और इतनी ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल होने के बावजूद आज उसको फ़ॉलो थ्रू नहीं मिल पाया, और लगभग हाफ कैंडल यहाँ पर आज स्वाइप आउट हो चुकी है। देखिए, मार्केट फिर से अब उसी ज़ोन में आ चुका है जहाँ वो ब्रेकआउट के लिए हम लगभग 19 दिसंबर से देख रहे थे कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा तो डेफ़िनेटली इस गैप को फ़िल करेगा, और वही करा मार्केट ने। और वहीं से फिर दोबारा एक रेड कैंडल, जो कि दोबारा से वही 24,000 के आस-पास आके अटक गई है। अब आगे क्या? सबसे पहला, अब जब तक ये लेवल नहीं निकलता यहाँ से, तब तक मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, और अब डाउन साइड के लिए ये एक सपोर्ट बनने का काम करेगा 24,000, और अब नीचे तक के लेवल हम देख सकते हैं। क्योंकि जितना ये धीरे-धीरे ऊपर गया है, बहुत ही तेज़ी से उसने हाफ कैंडल ये क्लोज़ करी। और अगर कल मंडे को फ़ॉलो थ्रू मिलता है तो डेफ़िनिटली ये कैंडल का ब्रीच होना बनता है, जो कि मार्केट को लेके आएगा लगभग 23,000 750 700 तक के। तो हमारे लिए सबसे बड़ा ज़ोन ये होगा कि जब तक मार्केट इस 24,250 के ऊपर नहीं जाता, तब तक हम अपसाइड की नहीं देख सकते, क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। रही बात सपोर्ट की, तो इस कैंडल का ही लो सबसे बड़ा सपोर्ट माना जाएगा अब, जो कि है 23,750 के आसपास। ये सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इसे ब्रीच करता है तो डेफ़िनेटली हम दोबारा से नवंबर के लो की तरफ जा सकते हैं, जो कि है 23,300 के आसपास। तो डेफ़िनेटली निफ्टी थोड़ा-सा वीक दिखाई दे रहा है, बट उससे ज़्यादा आज सबसे ज़्यादा जिसने मार झेली है वो है डेफ़िनेटली निफ्टी बैंक, जिसने पूरी तरह से गिव अप कर दिया। निफ्टी ने हालाँकि हाफ़ गिव अप करा। कल 400 पॉइंट की तेज़ी थी, आज 200 पॉइंट गिव करे। लेकिन निफ्टी बैंक पूरी तरह से, ये देखिए, कल की पूरी ग्रीन कैंडल को इसने शैडो कर दिया है, और लगभग 50-51,000 से भी नीचे इसने क्लोजिंग दी है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है यहाँ पर निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक के लिए अब ये बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया है 51,700,
जब तक इससे ऊपर नहीं जाता, अब ये बहुत मुश्किल है इसके लिए, इससे ऊपर निकलना। और डाउनसाइड के लिए डेफ़िनेटली 51,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। अगर ये ब्रीच होता है तो 51,700 और 50,000 500 तक के लेवल्स हम बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी आज सबसे ज़्यादा पनिशेबल सेक्टर रहा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एचडीएफसी बैंक लगभग 2.5% यहाँ पर एचडीएफसी बैंक टूटा है। आईसीआईसीआई बैंक 2% टूटा है। और आज एफआईआई की भी सेलिंग ज़बरदस्त रही है, लगभग 44 करोड़ के आसपास। और वहीं कल जिस तरह से बाइंग उन्होंने दिखाई थी 1500 करोड़ की, उसके सामने सेलिंग वो लगभग 2 गुना उससे ज़्यादा करते हैं। तो डेफ़िनेटली एक ट्रैपिंग यहाँ पर चल रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।